तुमने माँ का फर्ज नहीं, तुमने सौतेलापन निभाया है। अब मैंने सिर्फ अपने बेटे को, अपने अरमान को सच्चा प्यार दिया है, एक माँ का सच्चा प्यार। ना तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी तुम्हारे काबू में थी, नहीं रूही और दर्श का जापान में शिफ्ट होना। तुमने हमारे पोते की जिंदगी बर्बाद कर दी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार ट्विस्ट, क्योंकि विद्या हो गई है सबके सामने एक्सपोज और यहाँ पर दादीसा ने लगा दिया है एक जोरदार चांटा विद्या में। जी हाँ, असल में विद्या डिजर्व भी यही करती है। आपको बता दें कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अब जो विद्या होती है, जब वो मुक्ति को घर के अंदर एंटर नहीं करने दे रही होती है, तभी वहां पर अब दादीसा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या बदतमीजी है ये विद्या। जिसके बाद यहाँ पर विद्या बहुत ही उल्टा सीधा कहने लगती है यहाँ मुक्ति को और कहती है कि अगर ये लड़की इस घर में आई ना तो हमारा घर फिर से बर्बाद हो जाएगा, इसकी वजह से ही हमारी मायरा का आज ये हाल है। जिसके बाद यहाँ पर अब अभीरा वो साफ साफ कह देती है कि ये मेरी बेटी है और ये मेरे साथ ही रहेगी। जिसके बाद यहाँ पर हर कोई कहता है उसे अंदर आने के लिए, लेकिन अब भी विद्या नहीं मान रही होती है। तभी यहाँ पर अब माधव जी आगे आते हैं और मुक्ति को तिलक करके उसे अंदर ले लेते हैं। जिसके बाद विद्या उन पर चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ ना अभीरा, मुझे तुमसे एक बात जाननी है, तुम्हें सालों पहले डाइवोर्स पेपर की पहल क्यों की थी? जिसके बाद यहाँ पर वो बता देती है कि मैंने कोई पहल नहीं की थी, मुझे वो डाइवोर्स पेपर माँ ने दिए थे अरमान के बनवाए हुए कहकर। जिसके बाद सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है और यहाँ पर माधव एक एक करके सारी पोल खोल देता है विद्या और साथ ही काजल की भी। जिसके बाद यहाँ पर काजल का भी मुंह बंद रहता है और वो कुछ नहीं कह पाती। तभी यहाँ दादीसा को बहुत बुरा लगता है कि उनकी बेटी भी इतना सब कर सकती है, उनकी बेटी ने इतना बड़ा सच छुपाया। जिसके बाद यहाँ पर अब वो बहुत ही गुस्सा करती हैं। उसके बाद भी विद्या चुप नहीं होती और कहती है कि जो हो जाए, जो किया मैंने सब कुछ सही किया और मैं आगे भी यही करूंगी। जिसके बाद अब यहाँ पर जो दादीसा है उस पर काफी चिल्लाती है और उसे सबक सिखाती हैं और कहती हैं कि तुम हो ही इस लायक कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई बेटा ना रहे। एक तो इस दुनिया से ही चला गया और दूसरा वो रहता है तो तुम उसे खुश नहीं रहने देती हो क्योंकि तुम उसे कंट्रोल करना चाहती हो। और ये सब सुनने के बाद तो विद्या का गुस्सा सातवें आसमान पर था और यहाँ पर खूब चिल्लाती है विद्या भी और दादीसा उस पर। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। अब आप हैं कितने एक्साइटेड, आपको क्या लगता है, क्या विद्या को इस घर से बाहर भगा देना चाहिए या फिर अरमान अभीरा को अपनी बच्चियों के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए किसी और घर में जाकर? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि विद्या तो कभी मानेगी नहीं, फिर से वो नई प्लानिंग प्लॉटिंग करेगी और फिर से अभीरा को वो इस घर से निकालने की कोशिश करेगी। तो भैया आप हैं कितने एक्साइटेड, हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।